इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरमीडिएट का, और साथ साथ जो इसका बेसिक यूनिट है 10th के इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जानने की बात है सब, जैसे कि ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए मास क्या होता है, तो आपके पास कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएंगे मास क्या है, मास बाई क्वांटिटी। वैसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो भी ऐसे प्रॉपर्टी याद होती है। ठीक है, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच द प्रोड्यूस ऑफ एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो चार्ज होती है, वो चार्ज होता है वो किसी भी जो पार्टिकल का है, क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मास के साथ आता है। ठीक है, वो क्या होता है, उसमें क्या वो कैसा होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट उसके अंदर देखने को मिलता है। मतलब चार्ज क्या होती है, वो भी किसी पदार्थ के अंदर एक उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके आधार पर हमें देखने क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो सिंपल सी आप इतनी डिफिनेशन दे सकते हैं। देर आर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, वन चार्ज विद द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपल ईच अदर। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लस प्लस है तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और प्लस माइनस है वो एक दूसरे क्या कर देंगे, मतलब प्लस प्लस क्या कर रिपल कर रहा है और प्लस माइनस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या, जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं तो एसआई यूनिट चार्ज की होती है बेटा कूलम। और आपने देखा यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है, कूलम होती है। माइक्रो कूलम में 10⁻³ कूलम, मिली कूलम में क्या होता है 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम, नैनो कूलम में 10⁻⁹ कूलम होता है। सीजीएस यूनिट में हम क्या रखते हैं, एक कूलम में 10⁻⁹ ESU रख सकते हैं, या इसकी जो यूनिट होती है सीजीएस में फ्रैंकलिन भी होती है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला अगर इसका देखा जाए तो क्यू इजिकल टू क्या होता है, 80। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, क्यू इजिकल टू क्या होता है, 80। क्यों, कैसे आप निकालेंगे भाई, आप जानते हैं क्यों, अगर फार्मूला से देखा जाए क्यू इजिकल टू क्या होता है, आई इंटू टी। तो हम आई एम्पियर होते हैं, इसकी यूनिट ए हो जाती है और टी की यूनिट टी, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी। क्यू की यूनिट डायमेंशन क्या होगी, ए इंटू टी। पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज का बार बार उपयोग होगा। द हुज स्पेटियल साइज इज निगलेबल एज द कंपेयर एट द अदर डिस्टेंस। ठीक है, जिसका साइज बहुत ही कम हो डिस्टेंस के आधार पर, उसे हम पॉइंट चार्ज जो है कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत हमेशा हमें कंफ्यूजन बना रहता है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको हमेशा से क्या करते हैं, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, मतलब अगर स्केलर क्वांटिटी है उसके अलजेब्रा के आधार पर चार्ज को जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, और देख सकते हैं चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। मान लीजिए क्या, दो बॉडी को रगड़ देते हैं, चार्ज वन क्या होता है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चलना चालू कर देता है, इसका मतलब है चार्ज ट्रांसफरेबल है। तो वही कह रहा है, इफ़ ए चार्ज बॉडी इज पुट इज करेक्ट कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम जानते ही हैं कि अगर एक कोई चार्ज बॉडी हो या कोई अनचार्ज बॉडी को अगर आपस में संपर्क में रख दिया जाए तो जो चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके अनचार्ज में चले जाते हैं, और अनचार्ज बॉडी भी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद मास। चार्ज बेटा ये बहुत ध्यान रखिएगा, चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ ही आता है। ये चार्ज जो होता है, अगर किसी का में कोई भी चार्ज है उसमें मास जरूर होगा। दैट इज चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मतलब मास चार्ज के बिना आ सकता है पर चार्ज कभी मास के बिना नहीं आ सकता। ये बेटा ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि चार्ज किस पे डिपेंडेंट करता है, मास पे, पर मास जो है चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं करता। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व किया सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लाभ में भी आ सकता है। चार्ज हमेशा जितना जनरेट हो जाता है उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको लॉस किया जा सकता है। ठीक है, दोनों बातें हैं। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है चार्ज की वो वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है, क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद से 1.6 10⁻⁹ कूलम में होते हैं, वो लगभग लाइट की स्पीड से भी चलते हैं, तो वहाँ वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो है चलता हुआ अगर मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई ये पॉइंट बिल्कुल बेटा ध्यान में रखिए, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेस सराउंडिंग, अगर चार्ज मूविंग में है, अगर चार्ज असलेटेड कर रहा है
तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिप्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि जब ऑसिलेटेड चार्ज किस तरीके से कौन सी फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ दिस। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पे आपको स्टिक करना है। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो चार्ज होता है हमेशा सरफेस पे ही होता है किसी कंडक्टर के। जो चार्ज होता है, मान लीजिए कोई पार्टिकल, चार्ज हमेशा इस पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब चार्ज रिसाइड ऑन द आउटर ऑफ द सरफेस कंडक्टर बिकॉज लाइक चार्जेस रिपल ट्राई टू गेट फॉर अवे पॉसिबल फ्रॉम द वन अदर। किनारे रहेंगे तभी मान लीजिए चार्ज ट्रांसफर भी हो सकते हैं, बीच में रहेंगे ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए ये सब चार्ज जो होते हैं किसी भी बॉडी के किनारे किनारे होते हैं। दूसरी बात क्वांटाइजेशन चार्ज, ये मेन प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन चार्ज। हम जानते हैं चार्ज वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.6 टेन टू पावर माइनस इन इसको इनमें ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे चार्ज वैल्यू ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हो जाएगा, चार्ज वैल्यू ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन 3 ही हो जाएगा। ऐसे चार्ज वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो एन ही हो जाएगा। तो कहने वाला टोटल का चार्ज अगर क्यू है तो क्यू इज इक्वल टू एन ही। ये प्लस माइनस ले रखा है कि प्लस की वैल्यू होती है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, माइनस की वैल्यू होती है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो कहने का मतलब इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल अमाउंट अपीयर साइमल्टेनियसली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहाँ पे केवल यहाँ पे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्लस माइनस, ये सारे जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है सिमिलरली उतने इलेक्ट्रॉन जो है लिया जाता है। तो ये अमाउंट में क्या होते हैं, बस इक्वल होते हैं। बात बाकी इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव ये बताता है कि कब मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कब इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, धन्यवाद।